दोस्तों क्या हो जब अपने इस शरीर को फाड़ कर एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। वह खुद को आईने में देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि पहले उसका शरीर काफी बूढ़ा हो चुका था। बट वह अचानक से खुद को देखकर हिल जाती है कि वह इतनी खूबसूरत और जवान कैसे हो गई। बड़ी दिक्कत तो तब होती है जब उसका बूढ़ा शरीर भी खुद को जिंदा रखना चाहता है। तो दोस्तों ये कहानी आपके होश उड़ाने वाली है। दोस्तों फिल्म की शुरुआत में हम एक एलिजाबेथ नाम की स्टार को देखते हैं जो अपनी खूबसूरती और टैलेंट की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर थी। हम उसके नाम का एक स्टार भी देखते हैं जिसे देखकर यही समझ आता है कि वह किस कदर पॉपुलर थी। वेल अब एलिजाबेथ 50 साल की हो गई थी, उसका शरीर बूढ़ा हो चुका था बट आज भी वह उसी शो को होस्ट कर रही थी। अब एलिजा डांस की प्रैक्टिस करके वॉशरूम के अंदर जाती है। तभी उसे मालूम चला कि लेडीज वॉशरूम किसी वजह से बंद पड़ा है जिससे वह बॉयज वॉशरूम में चली जाती है। अब उसी वॉशरूम में शो का डायरेक्टर हार्वी भी मौजूद था। वह फोन पर किसी से चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था। उसका कहना था कि एलिजा बूढ़ी हो चुकी है, उसको कोई पसंद नहीं करता जिस वजह से उसके शो की टीआरपी भी गिर रही है। इसलिए उन्हें अगर अपने शो को बचाना है तो किसी खूबसूरत लड़की को लाना होगा। डायरेक्टर ये कहते हुए निकल जाता है। वहीं एलिजा सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। उसे बहुत बुरा लगता है। वह शीशे में अपना चेहरा देखती है और सोचती है कि अब उसका शरीर किसी के काम का नहीं। वह बदसूरत हो गई थी इसलिए उसे शो से निकाल दिया जाएगा। हार्वी उसको हर हाल में शो से निकालना चाहता था। उसका कहना था कि आप लोग उसे पसंद नहीं करते, लोगों की डिमांड है कि वह किसी खूबसूरत चेहरे को लाए, इसलिए वह तुम्हें नहीं रख सकता। तो दोस्तों यहाँ पर हार्वी उसे शो से बाहर निकाल देता है। अब निराश होकर एलिजा अपने घर की तरफ आ रही थी और रास्ते में ही वही डायरेक्टर की बात को सोच रही थी। सोचते सोचते एलिजा का ध्यान भटक जाता है जिससे उसका जोरदार एक्सीडेंट होता है। बट दोस्तों हैरानी वाली बात तो ये थी कि इस एक्सीडेंट में एलिजा को जरा भी खरोच नहीं लगती बट उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। अब यहाँ पर एलिजा बहुत रो रही थी। तभी एक नर्स उसके पास आता है। वह उसकी रीढ़ की हड्डी चेक कर रहा था और उसकी जेब में कुछ डालकर चला जाता है। उसके बाद एलिजा जब डिस्चार्ज होकर घर आती है ना तो उसे याद आता है कि उसकी जेब में नर्स ने कुछ डाला था। अब उसे चेक करती है तो उसमें से एक पेन ड्राइव मिलती है जिस पर लिखा था द सब्सटेंस। एलिजा उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाती है। उसे मालूम पड़ता है कि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी। दरअसल दोस्तों एक दवा थी जिसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने से खुद की बूढ़ी शरीर से एक नया शरीर जन्म लेगा। मतलब कि बूढ़ा इंसान जवान हो सकता था। अब ये सब सुनकर एलिजाबेथ उसे इग्नोर करती है और उस पेन ड्राइव को डस्टबिन में डाल देती है। बट कुछ देर बाद उसे उसकी लाइफ के बारे में अफसोस होता है, इसलिए उस सब्सटेंस पर लिखे नंबर पर कांटेक्ट करती है। अब कंपनी वाले उसे एक एड्रेस का पता बताते हैं। अब एलिजा उस आदमी की सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचती है जहां एक खुफिया कमरा था। एलिजा वहां पहुंचकर उसके अंदर जाती है। वह बताए हुए लॉकर को खोलती है। उसमें एक बॉक्स था। अब एलिजा उस बॉक्स को लेकर घर आती है। वह उसे ओपन करती है। इस सब्सटेंस किट में 4 चीजें जरूरी थी। एक था एक्टिवेटर सीरम जिसे शरीर में इंजेक्ट करने के बाद सेल्स डिवाइड होकर एक नई बॉडी क्रिएट होगी। दूसरा स्टेबलाइजर, यह 7 खाली इंजेक्शन थे जिसमें ओरिजिनल बॉडी का स्टेबलाइजर लिक्विड करके रखना था जिसे यंग बॉडी 7 दिनों तक अपनी बॉडी में इंजेक्ट करेगी। तीसरी चीज थी स्विचिंग ट्यूब। इसकी हेल्प से दोनों बॉडी आपस में ब्लड एक्सचेंज कर अपनी कॉन्शियस को एक्सचेंज कर सकती थी। और चौथी चीज थी फूड पैकेट जिसमें ओरिजिनल और आर्टिफिशियल दोनों बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स थे। दरअसल दोस्तों 7 दिनों तक जो बॉडी बेहोश रहेगी ना उसे फूड्स लाइन के थ्रू देना होगा। अब सारी जानकारी लेने के बाद एलिजाबेथ एक नई शरीर बनाने के लिए खुद को सीरम इंजेक्ट करती है जिससे इसके सेल्स डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और एलिजाबेथ बुरी तरह दर्द से तड़पने लगती है। कुछ देर बाद एलिजाबेथ की पीठ से एक लड़की बाहर आती है। इधर ओरिजिनल एलिजाबेथ बेहोश हो जाती है क्योंकि उसकी आत्मा इस नए शरीर में आ गई थी। ये लड़की बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। वह खुद को शीशे में देख रही थी और हैरान थी कि इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। अब वह बहुत खुश थी। अब ये लड़की ओरिजिनल एलिजाबेथ की बॉडी को सिलने लगती है और फिर तैयार होती है। लेकिन कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, इसलिए वह एलिजाबेथ की बॉडी से लिक्विड निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है जिसके बाद इसकी कंडीशन ठीक हो जाती है। अब नई एलिजाबेथ अपने पुराने शरीर को घर में छुपा देती है और खुद तैयार होकर उसी शो को ऑडिशन देने जाती है जहाँ पर पुरानी एलिजाबेथ काम करती थी। अब इस शो में एलिजाबेथ अपना पुराना नाम नहीं बताती बल्कि वह अपना नाम सू बताती है। सू बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। कास्टिंग डायरेक्टर उसके खूबसूरत शरीर और यंग लुक को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं जिससे इस शो का मैनेजर उसे शूटिंग के लिए सिलेक्ट कर लेता है। थोड़ी ही देर में हार्वी भी वहाँ पर आता है। वह सू को देखते ही बिना किसी हिचक के उसे सेलेक्ट कर लेता है। अब सू उसे बताती है कि वह हर हफ्ते एक बीमार दोस्त से मिलने जाती है। अब सू इसलिए बोलती है क्योंकि उसे हर हफ्ते
हफ्ते स्विच होना था। मतलब कि दोस्तों सू एक बार फिर से ओरिजिनल एलिजाबेथ की बॉडी में चली जाती, जिससे फिर से एलिजाबेथ एक हफ्ते के लिए जिंदा होती। उसके बाद फिर एलिजाबेथ मर जाती और फिर सू उसकी बॉडी से बाहर निकलती और एक हफ्ता बाहर जिंदा रहती। तो ऐसा करना जरूरी था, इसलिए सू हार्वी को पहले ही बता देती है। अब हार्वी बिना सोचे समझे हाँ बोल देता है, क्योंकि सू इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि वह दुनिया को उसका चेहरा दिखाना चाहता था, इसलिए वह उसकी शर्त मान लेता है। उसके बाद शूटिंग स्टार्ट होती है। अब सू एक पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी थी, उसका खूब नाम होता है और उसके घर के सामने एक बड़ा सा बिल बोर्ड भी लगता है। कुछ इस तरह एक हफ्ता पूरा होता है और सू स्विच किट का इस्तेमाल करती है। जैसे ही दोनों का ब्लड एक दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर होता है, हम एलिजाबेथ को हिलते दुलते देखते हैं, जबकि सू बेहोश हो जाती है। अब सू के बेहोश होने पर ओरिजिनल एलिजा बाहर आती है। वह खुद को देखकर बहुत खुश होती है। कुछ समय बाद हम एलिजाबेथ को हार्वी के ऑफिस में देखते हैं। यहाँ पर हार्वी एलिजाबेथ का सारा सामान लौटा देता है और एक रेसिपी बुक देता है ताकि वह खाना बनाना सीख ले। अब ये देखकर एलिजाबेथ को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हार्वी ने उसे काम से निकाल दिया था। अब एलिजाबेथ क्या करती बेचारी, वह दिन भर खाली रहती थी और एक हफ्ता वह टीवी देखकर बिताती है। उसके बाद बारी थी सू की। अब एक हफ्ता बीतने पर सू फिर से जिंदा होती है। सू घर की हालत देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि एलिजाबेथ ने पूरे हफ्ते घर पर बिताए थे और तो और सारा सामान बिखेरा हुआ था। अब सू के मन में एक आइडिया आता है। वह उस रूम में एलिजाबेथ की बॉडी और उसका पुराना पोस्टर रख देती है। अब जैसा कि सू को एलिजाबेथ की बॉडी को छुपाना था, इसलिए दीवार में छेद करके उसकी एक जगह छुपाने की कोशिश करती है। जैसा कि सू ज्यादा शोर मचा रही थी, जिस वजह से उसके पड़ोसी उससे परेशान होने लगते। तभी एक बंदा उसे मना करने के लिए उसके दरवाजे के पास आता है, बट वह सू को देखकर हिल जाता है। मतलब कि दोस्तों वह सू को देखकर पिघल जाता है और कंप्लेन नहीं करता। उसका कहना था कि अगर उसे कोई हेल्प चाहिए तो वह उसकी मदद जरूर करेगा, बट सू तो कुछ सीक्रेट काम कर रही थी, जिससे वह उस शख्स के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और अपना काम करने लगती है। वह एक खुफिया कमरा बनाती है और उस कमरे में एलिजाबेथ की बॉडी को छुपा देती है और उसके साथ उसकी जितने भी जवानी की फोटो थे ना, सबको एलिजाबेथ उसी कमरे में छुपा देती है। अब सू को नया शरीर पाकर खूब मजा आ रहा था, क्योंकि उसे लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे। वह उस हफ्ते खूब एंजॉय करती है और इस बार वह भूल जाती है कि उसे स्विच होना था। मतलब कि दोस्तों जब एलिजाबेथ के जागने की बारी आती है ना, तो सू स्विच नहीं होना चाहती थी, क्योंकि उसको अब मजा आ रहा था। बट जब उसके अंदर का सब्सटेंस खत्म होता है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसके नाक और मुंह से खून आने लगता है, जिससे सू समझ जाती है कि उसे अब एलिजाबेथ की बॉडी में जाना होगा। बट उसके मन में एक लालच आती है। वह और जिंदा रहने के लिए एलिजाबेथ की बॉडी से लिक्विड निकालती है और खुद के अंदर इंजेक्ट कर देती है, जिससे सू ठीक हो जाती है। अब वह ऐसा करके एक हफ्ता बिताती है। मतलब कि दोस्तों सू एलिजाबेथ की जगह खुद जिंदा रहती है। वह बार बार एलिजाबेथ की बॉडी से सीरम निकाल कर खुद को जिंदा रखती। तो कुछ इस तरह वह एक हफ्ता बिता लेती है। उसके बाद वह जब अगले हफ्ते फिर से एलिजाबेथ की बॉडी में जाती है ना, अब जब एलिजाबेथ जिंदा होती है तो वह देखती है कि उसकी हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसका शरीर कमजोर पड़ गया था। उसकी एक उंगली सड़ चुकी थी, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये सब सू की वजह से हुआ था। उसने ही उसकी बॉडी से लिक्विड निकाला था। अब एलिजाबेथ घबरा चुकी थी। वह सबसे पहले उस सब्सटेंस वाली कंपनी को कॉल करती है और अपने शरीर के बारे में बताती है। वह पूछती है कि उसकी उंगली ठीक कैसे होगी, बट वह बताते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। अगर वह ठीक से शरीर को एक्सचेंज नहीं करेंगे तो उसका पूरा असर होगा। अब ये सुनकर एलिजाबेथ बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। उसके बाद एक दिन एलिजाबेथ की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। वह देखती है कि उसके हाथ पर एक निशान था और वैसा ही निशान उसने एक लड़के के हाथ पर देखा था, जिसने उसे सब्सटेंस के बारे में बताया था। अब उसे देखकर एलिजाबेथ समझ चुकी थी कि ये बूढ़ा आदमी उसी लड़के का ओरिजिनल बॉडी है। अब जैसा कि बूढ़ा आदमी कई दिनों से एलिजाबेथ को फॉलो कर रहा था, तो जब एलिजाबेथ उसे इस बारे में पूछती है तो वह बताता है कि वह जानना चाहता था कि आखिर सब्सटेंस की वजह से उसकी क्या हालत है। मतलब कि दोस्तों उसकी नई बॉडी उसके साथ क्या कर रही है। वह कहता है कि क्या नई बॉडी उसके पुराने शरीर को खाना शुरू कर दिया है। अब ये सुनते ही एलिजाबेथ डर जाती है और वहाँ से भागना स्टार्ट करती है। वह भागते हुए एक लड़के से टकराती है। ये वही लड़का था जिसके साथ सू ने रात बिताई थी। अब वह लड़का एलिजाबेथ को बहुत डांटता है, जिसे देखकर एलिजा को समझ आता है कि लोग उसके सिर्फ जवान रूप को पसंद कर रहे हैं, ना कि उसके ओरिजिनल लुक को। अब ये चीज एलिजाबेथ को काफी बुरी लगती है। वो अपने दोस्त को कॉल करती है, जिसका नाम था फ्रेड। फ्रेड उसे बहुत पसंद करता था, इसलिए एलिजा को लगता है कि वह
अब भी उसे उतना ही प्यार करता है, इसलिए उसके साथ डेट पर जाना चाहती थी। अब एल्जा तैयार हो रही थी। हम देखते हैं वह जैसे ही तैयार होती है तभी वह सू के लुक को देखती है, जिसे देखते ही वह खुद को भी वैसा दिखने के लिए मेकअप करती है, बट उसके जैसी खूबसूरत नहीं दिखती, जिस वजह से वह चिढ़ जाती है और गुस्से से चेहरा खराब करने लगती है और डेट पर जाना कैंसिल कर देती है। उसके बाद गुस्सा होकर एलिजाबेथ खुद को सू में ट्रांसफर करती है। अब सू को एक दिन हार्वी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले शो के लिए होस्ट करने को चुनता है। अब ये सुनकर सू बहुत खुश होती है क्योंकि बहुत बड़ा शो होने वाला था। अब कुछ इस वजह से सू एलिजाबेथ में ट्रांसफर नहीं होती, उसे मजा आने लगा था, इसलिए बार बार एलिजाबेथ की बॉडी से लिक्विड निकाल कर खुद को एक हफ्ते से भी ज्यादा जिंदा रख रही थी। अब अगली बार जब एल्जा जिंदा होती है ना तो वह अपने शरीर को देखकर डर जाती है क्योंकि सू ने ज्यादा लिक्विड निकाल लिया था, जिस वजह से उसका शरीर बूढ़ा हो गया था और उसके बाल भी सफेद हो गए थे। एल्जा अपनी हालत देखकर चीखने लगती है और तभी वह एक बार फिर से सब्सटेंस वाली कंपनी को कॉल करती है, बट इस बार भी उसे चेतावनी देते हैं कि अगर वह इस प्रक्रिया को रोकेगी तो नए शरीर को नहीं पा सकेगी। अब एल्जा डर की मारी फोन को कट कर देती है और सोच में पड़ जाती है। मतलब कि दोस्तों उसे सू की खूबसूरती और बढ़ती शोहरत से जलन हो रही थी। तभी एक दिन वह टीवी पर सू का इंटरव्यू देख रही थी जिसमें सू ने एल्जा के बारे में गलत बोला था और उसका खूब मजाक उड़ाया था, जिस वजह से एल्जा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह जानबूझकर खिड़की बंद करती है और खुद को कैद करके रखती है और तो और घर की हालत बहुत खराब कर दी थी। उसके बाद जब सू की बारी आती है ना तो वह घर की हालत देखकर डर जाती है और बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। अब वह एक प्लान बनाती है। वह सोचती है कि अब वह एल्जा को जिंदा नहीं करेगी, मतलब कि वह खुद को ही जिंदा रखेगी, इसलिए वह एलिजाबेथ की बॉडी में ढेर सारा लिक्विड निकाल कर जमा कर लेती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 3 महीने बाद। अब सू को एक नया शो करना था, इसलिए वह खुद को जिंदा रखने के लिए फिर से एल्जा की बॉडी से लिक्विड निकालने जाती है, बट इस बार बॉडी से लिक्विड की जगह खून निकलता है, जिससे यही समझ आता है कि दोस्तों सू ने लगातार 3 महीने तक एल्जा की बॉडी से लिक्विड निकाला था, जिससे उसके अंदर का लिक्विड खत्म हो चुका था। अब सू घबरा जाती है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वह सब्सटेंस कंपनी को कॉल भी करती है। उनसे पता चलता है कि एल्जा का लिक्विड खत्म हो चुका है, अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे उसकी बॉडी में जाना होगा। अब सू एल्जा में ट्रांसफर होती है। उसके बाद दोस्तों हम एल्जा को देखते हैं जिसका पूरा शरीर खराब हो चुका था। एल्जा खुद को जब शीशे में देखती है ना तो डर जाती है क्योंकि वह किसी डरावने जानवर जैसा दिख रही थी। एल्जा खुद को देखकर डर जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। अब बगल में ही एक लड़का उसकी आवाज को सुन लेता है। उसे थोड़ा अजीब लगता है। वह लड़का अपने कमरे से निकलकर एल्जा के कमरे की तरफ आ रहा था, बट एल्जा दरवाजा बंद कर देती है और अपने भयानक शरीर को बाथरूम में छुपा लेती है क्योंकि उसे इस भयानक रूप में कोई भी देखता तो डर जाता, क्योंकि उसका शरीर बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। उसके सर पर बाल भी नहीं थे, इसलिए एल्जा सोचती है कि वह ये सब रोक देगी, इसलिए वह कंपनी में कॉल करती है और उन्हें बताती है कि वह ये सब रोकना चाहती है। अब कंपनी वाले उसकी बात मान जाती है। वह उसे दोबारा सब्सटेंस लेने के लिए अपने पास बुलाते हैं। अब एल्जा को उनके पास जाना था, पर दिक्कत ये थी कि वह इस बूढ़े शरीर को कैसे छुपाएगी। अब एल्जा अपने शरीर को पूरी तरह से ढक लेती है और दवा लेने के लिए निकल पड़ती है। उसके बाद वह दवा लेकर वापस आती है। हम देखते हैं कि एल्जा जैसे सब्सटेंस को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करने वाली थी तब उसे मैनेजर की एक बात याद आती है। उनके हिसाब से अगर एल्जा इस दवा को अपने अंदर इंजेक्ट करेगी तो वह इस समय जैसी है वैसी ही रह जाएगी। मतलब कि दोस्तों एल्जा को जो बूढ़ा शरीर है ना वह वैसा ही रहेगा और फिर वह दोबारा से सू में नहीं बदल पाएगी। अब ये सोचते ही एल्जा रुक जाती है। अब उसे सू के बारे में याद आता है। वह सोचती है कि उसे तो अभी बहुत सारी शो करनी है और खूब नाम कमाना है, इसलिए एल्जा सोचती है कि वह सू को जिंदा करेगी, इसलिए वह सू को इंजेक्शन लगाती है, बट आधा ही लगाती है। वह आधी दवा खुद के लिए भी बचा लेती है, बट फिर भी सू जिंदा नहीं होती। अब एल्जा बहुत कोशिश करती है, फिर भी वह सू में ट्रांसफर नहीं हो पा रही थी। तभी एल्जा एक्टिवेटर को अपनी रीढ़ की हड्डी में लगाती है और सू की बॉडी में भी लगाती है, जिससे सू एक्टिवेट हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि सू को होश आ चुका था। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों जिंदा हो जाते हैं।
तभी सू एल्जा को देखती है, वह उसे देखकर हैरान थी। वहीं जब उसे मालूम पड़ता है कि एल्जा उसे जान से मारने वाली थी तो सू को गुस्सा आता है। वह गुस्से से एल्जा को बहुत मारती है, वह उसका सर पटक पटक कर जान से मार देती है। बट उसे एहसास होता है कि उसने गलती कर दी, क्योंकि उसे अब सब्सटेंस नहीं मिलने वाला था। वेल अब सू तैयार होकर शो के लिए निकल पड़ती है। वहाँ पहुँचते ही हार्वी उसका खूब स्वागत कर रहा था, वह बहुत खुश थी। वहीं सू भी बहुत खुश थी, बट थोड़ी ही देर में उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह देखती है कि उसके मुंह से खून आ रहा था। अब सू वॉशरूम में जाती है, वहाँ उसे दिखाई देता है कि उसका दांत टूटने लगा था। अब सू घबरा जाती है, उसे पता चल चुका था कि सब्सटेंस के बिना उसका शरीर कुछ नहीं, वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसलिए वह सब्सटेंस लेने के लिए वहाँ से भागने लगती है। वह जैसे लिफ्ट के अंदर जाती है, वहाँ पर उसका एक कान नीचे गिर जाता है। अब सू चीखने लगती है, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, बट वह जैसे तैसे वहाँ से निकलकर अपने घर आती है। वह सब्सटेंस खुद के अंदर इंजेक्ट करती है, बट उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी वह दूसरा सब्सटेंस देखती है, वह तुरंत उसे भी अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है, बट इस बार उसको बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। उसका शरीर पहले की तरफ फटने लगता है और शरीर से एक मॉन्स्टर टाइप निकलता है। दरअसल ये एल्जा और सू दोनों की बॉडी से मिलकर बना था, जो इतना भयानक था कि किसी मॉन्स्टर जैसा दिख रहा था। अब सू की हालत खराब हो चुकी थी, वह खुद को देखकर डर रही थी, बट यहाँ पर हिम्मत करके वह फिर से ड्रेस पहनती है और अपने चेहरे पर अपनी फोटो लगाती है और चेहरा छुपाते हुए शो में पहुंचती है। वहाँ जैसे ही वह स्टेज पर पहुंचती है, तभी उसके चेहरे से फोटो नीचे गिर जाता है और सभी को उसका भयानक चेहरा दिखाई देता है। अब वहाँ बैठे सभी लोग देखकर डर जाते हैं और उसे मॉन्स्टर समझकर मारने लगते हैं। उसके बाद सू का शरीर वहीं पर पिघलने लगता है। हम देखते हैं कि दोस्तों स्टार पर उसका पूरा शरीर पिघल चुका था, सिर्फ उसका चेहरा रेंग रहा था कि फिर थोड़ी ही देर में सब कुछ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह फिल्म की कहानी तो समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों इस फिल्म से यही समझ आता है कि इंसान को ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, वह जैसा है वैसा ही खुद को कबूल करना चाहिए। वेल जो भी हो, आपको फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।